अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में रिसर्च के कुछ बेसिक से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज और इंजरी ऑफ इंटरेस्ट अकरिंग इन अ पर्टिकुलर स्टडी पॉपुलेशन ओवर अ टाइम पीरियड इंक्लूड्स। तो इसमें हम देख के आ रहे हैं नंबर ऑफ न्यू केसेस हमेशा इंसिडेंट्स को इंडिकेट करता है। अगर हम ओवरऑल केसेस को स्टडी करें तो वो प्रेवलेंस होता है। तो अल्फा ऑप्शन है हमारे पास इंसिडेंस रेट, बीटा है इंसिडेंस, चार्ली है पॉपुलेशन, या डेल्टा है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसिडेंस रेट। क्वेश्चन 2 है, इट स्टेट्स दैट वी शुड एक्ट इन वेज दैट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। इंक्लूसिव कौन सा प्रिंसिपल बनेगा? प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, प्रिंसिपल ऑफ नॉन बेनिफिसेंस, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, या फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हम क्या कह रहे हैं, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। ये होगा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस। नेक्स्ट है, इट स्टेट्स दैट रेशनल इंडिविजुअल शुड बी परमिटेड टू सेल्फ डिटरमिन। इंक्लूड्स, ये कौन सा प्रिंसिपल है हमारे पास? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, बोथ या फिर नन। सेल्फ डिटरमिन हमेशा प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी होता है। व्हाट आर दी कोड्स ऑफ एथिक्स इन रिसर्च? इनमें से कौन से हैं हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स? नंबर कोड्स, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन डिक्लेरेशन, हेलसिंकी, या फिर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। डेल्टा है ऑल ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा, क्योंकि ये सारे ही कोड्स ऑफ एथिक हैं जो रिसर्च में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द प्राइवेसी ड्यूरिंग द एवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट एज वेल एज confidentiality of results can be considered here as an issue of prevention of mental suffering. Includes avoidance of suffering or injury, risk in commensurate with potential benefits, independent review, या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अवॉइडेंस ऑफ सफरिंग एंड इंजरी। क्वेश्चन 6 है, बेसिक अप्रोचेज टू सैम्पलिंग और बेसिक अप्रोचेज कौन सी हैं सैम्पलिंग के लिए? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या फिर नॉन रैंडम भी कह सकते हैं, बोथ नन। तो बेसिक टेक्निक्स हमारे पास ये दोनों ही हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। क्वेश्चन 7 है, इन नॉन रैंडम सिलेक्शन बेस्ड ऑन कन्वीनियंस और अदर क्राइटेरिया अलाइन यू टू इजीली कलेक्ट डेटा इंक्लूड्स। ऑप्शन है अल्फा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बोथ, या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि हमने नॉन रैंडम सिलेक्शन की है। क्वेश्चन 8 है, दिस इज द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल दैट दिस सैम्पल विल बी ड्रॉन फ्रॉम। आइडियली इट शुड बी इंक्लूड द इंटायर टारगेट पॉपुलेशन एंड नो बॉडी हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन। इसे हम क्या कहेंगे? जिसमें इंटायर लिस्ट है हमारे पास, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पल, सैम्पल साइज, पॉपुलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा सैम्पलिंग फ्रेम। इंटायर लिस्ट है जिससे हमने अभी सैंपल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन 9 है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स और कौन सी हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्दर टाइप्स? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, बोथ, या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ, क्योंकि ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्दर टाइप्स हैं। क्वेश्चन 10 है, टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल इंक्लूड। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम कौन सी यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली? कोटा सैंपल, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैंपल और नेटवर्क सैंपल। डेल्टा है ए एंड सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा, ए एंड सी। हम कोटा सैम्पलिंग भी यूज़ करते हैं और स्नोबॉल भी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज़ आल्सो नोन एज एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। इसमें से कौन सी है जिसको हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं? कोटा सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, या फिर कन्वीनियंट सैम्पलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कन्वीनियंट सैम्पलिंग का ही सेकेंड नेम है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। क्वेश्चन 12, दिस इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द पर्पज ऑफ डिस्क्राइबिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन, इंक्लूड्स सर्वे रिसर्च, बेसिक रिसर्च, आउटकम रिसर्च, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा सर्वे कहेंगे, सर्वे रिसर्च। क्वेश्चन 13 है, पर्पस ऑफ सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च का क्या पर्पस होता है? डिस्क्राइबिंग द फिनोमिना। बीटा है एनालाइजिंग रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, चार्ली है एनालाइजिंग डिफरेंसेस अमंग ग्रुप्स, डेल्टा है ऑल ऑफ एबव। तो ये सारे ही पर्पस होते हैं सर्वे रिसर्च के। डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन 14 है, टाइप्स ऑफ आइटम्स या फिर क्वेश्चन।
कितनी टाइप्स होती है क्वेश्चन आइटम्स की? ओपन फॉर्मेट आइटम्स, क्लोज्ड फॉर्मेट आइटम्स। चार्ली है बोथ ए एंड बी, डेल्टा है नन। तो हमारे पास दो टाइप्स के ही क्वेश्चन होते हैं, या तो वो ओपन एंडेड होते हैं या फिर क्लोज्ड एंडेड। तो इसके करेक्ट ऑप्शन चार्ली बनेगा हमारे पास, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 15 है क्लोज्ड फॉर्मेट आइटम्स। क्लोज्ड फॉर्मेट आइटम्स इसमें से कौन सा है? मल्टीपल चॉइस, लाइक टाइप, सिमेंटिक, डिफरेंशियल या फिर ऑल ऑफ अबव। मल्टीपल चॉइस में तो वही हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। लाइक इट में जो होता है इसमें हम ये साइकोलॉजिकल ओपिनियन कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कौन कितना एग्री है। एग्री को हम देखते हैं वेरी स्ट्रांगली एग्री से लेकर डिफरेंट इसकी फर्दर हम करते हैं ग्रुपिंग। इसी तरह हम सिमेंटिक में भी करते हैं। तो ये सारी ही क्लोज्ड फॉर्मेट की एग्जांपल हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सैम्पलिंग प्रोसेस? कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बीटा है सैम्पलिंग फ्रेम, चार्ली है सैम्पलिंग साइज, डेल्टा है ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। ये सारे ही स्टेप्स हैं जो कि सैम्पलिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं। क्वेश्चन 17 है द एम ऑफ कोटा सैम्पलिंग इज टू रेप्लिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ डैश प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, ग्रुप, सब ग्रुप्स, सैंपल या फिर कंट्रोल ग्रुप्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोटा सैम्पलिंग हम लेते हैं सब ग्रुप से, बीटा। क्वेश्चन 18 है एडवांटेज ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसमें से कौन से एडवांटेज है क्रॉस सेक्शनल का? इजी स्टडी एज कम्पेयर टू कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडी, बीटा है इनएक्सपेंसिव, चार्ली ए एंड बी, डेल्टा है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, क्योंकि जो ये दोनों ही इसके एडवांटेज हैं। क्वेश्चन 19 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? कौन सा बेनिफिट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का? द रिजल्ट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव, बीटा इंटरव्यूअर्स कैन चूज रिस्पोंडेंट्स फ्रीली, चार्ली है इनफॉर्मेट कैन रिफ्यूज टू द पार्टिसिपेट, डेल्टा है वी कैन कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, द रिजल्ट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव। क्वेश्चन 20 है वी कैन कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। हम रिजल्ट की एक्यूरेसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सॉरी, क्वेश्चन 20 है फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी टाइप नहीं है नॉन प्रोबेबिलिटी की? टोटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, नेटवर्क सैम्पलिंग या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग, क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है। क्वेश्चन 21 है एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल इन अ रिसर्च दैट को रिलेट डायरेक्टली और इन्वर्सली विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिस्टॉर्ट द रिजल्ट। तो इसको क्या कहेंगे हम? कंपाउंडिंग वेरिएबल है, कंट्रोल्ड और कांस्टेंट वेरिएबल, बोथ या फिर नॉन। करेक्ट ऑप्शन है इसका कंपाउंडिंग वेरिएबल, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे रिजल्ट्स को इफेक्ट करती है। क्वेश्चन 22 है इम्प्रूव्स एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन, ट्रीट और क्योर अ स्पेसिफिक डिजीज, improve the energy efficiency of homes, offices or modes of transportation. These are example of, ये कौन सी एग्जाम्पल है, किस रिसर्च की एग्जाम्पल है? अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, अप्लाइड रिसर्च। क्वेश्चन 23 है हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन? व्हाट आर द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन कंपोज्ड ऑफ, हाउ डू स्लाइम मोल्ड रिप्रोड्यूस्ड? ये कौन सी रिसर्च की एग्जांपल्स है? अप्लाइड, बेसिक, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बेसिक रिसर्च। क्वेश्चन 24 है इन दिस स्टडी डिजाइन दिस रिसर्चर स्टार्ट फ्रॉम आउटकम्स एंड गोज बैक टू द काज ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज और इंजरी, इंक्लूड्स केस कंट्रोल स्टडी, कोहार्ट स्टडी, आरसीटी या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। फर्दर इसकी दो टाइप्स होती है, रिट्रोस्पेक्टिव होती है और प्रोस्पेक्टिव होती है। रिट्रोस्पेक्टिव में ही हम पास्ट को स्टडी करते हैं और जो हमारे पास प्रोस्पेक्टिव होती है उसमें हम फ्यूचर फॉलोअप देते हैं। क्वेश्चन 25 है डिसएडवांटेज ऑफ केस कंट्रोल स्टडी इंक्लूड। इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज है केस कंट्रोल का? कंफाउंडिंग, रिकल बाइस, चार्ली है हमारे पास रिलेटिव रिस्क, ऑड्स ऑफ डिजीज या फिर डेल्टा है ऑल ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। ये सारे ही कोई केस कंट्रोल स्टडी के डिसएडवांटेज हैं। क्वेश्चन 26 है दिस स्टडी एस्टिमेट्स द प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज और कंडीशन, मेजर्स द एक्सपोजर एंड आउटकम्स एट द सेम टाइम, इंक्लूड्स
क्रॉस सेक्शनल स्टडी, RCT, एक्सपेरिमेंटल स्टडी या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्योंकि हमने एक ही टाइम पे ये सारा कुछ किया है। क्वेश्चन 27 है टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन के कितनी टाइप्स हैं? एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, बोथ या नन। स्टडी डिज़ाइन के हमारे पास दो ही टाइप्स होती हैं, फर्दर डिज़ाइन होते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन होता है या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा चार्ली। क्वेश्चन 28 है टाइप्स ऑफ कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी इंक्लूड्स प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, बोथ, क्योंकि फर्दर इसकी दो टाइप्स है। 29 है एडवांटेज ऑफ कोहार्ट स्टडी इंक्लूड। इसमें से कौन सा एडवांटेज है कोहार्ट स्टडी का? डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ इंसिडेंस रेट ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। बीटा है टेम्पोलर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम। चार्ली है रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीजेस या फिर डेल्टा है A&D। तो इसके जो एडवांटेज हैं वो हमारे पास है डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ इंसिडेंट रेट ऑफ पर्टिकुलर इवेंट प्लस टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोजर एंड आउटकम। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा A&B। क्वेश्चन 30 है स्टडी इन विच द सब्जेक्ट्स आर रैंडमली एलोकेटेड टू अ न्यू ट्रीटमेंट टू अ कंट्रोल ग्रुप आर टू एन एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट ग्रुप इंक्लूड्स। कौन सा है जिसमें हम रैंडम एलोकेट करते हैं, या तो कंट्रोल ग्रुप में या फिर हम ट्रीटमेंट ग्रुप में उसे इंक्लूड कर देते हैं? अल्फा है RCT रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, बीटा है कोहार्ट स्टडी, चार्ली है केस कंट्रोल, डेल्टा है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल RCT। क्वेश्चन 31 है व्हाट इज़ अ रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? हमारे पास गेस है, प्रिडिक्शन है, रिसर्च क्वेश्चन दैट स्पोर्ट्स लिटरेचर या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, रिसर्च क्वेश्चन दैट स्पोर्ट्स लिटरेचर। क्वेश्चन 32 है हाइपोथेसिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इंक्लूड्स। हाइपोथेसिस की कौन सी टाइप्स है? नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बोथ। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट फर्दर हाइपोथेसिस की टू टाइप्स है। क्वेश्चन 33 है द फिजियोथेरेपी सेशंस डू नॉट इफेक्ट एथलीट्स ऑन फील्ड परफॉर्मेंस, दिस इंक्लूड्स। अब हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है? सेशन फिजियोथेरेपी सेशन डू नॉट का इफेक्ट हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सा है हाइपोथेसिस? नल, अल्टरनेट, बोथ या फिर नन। तो इसका नल हाइपोथेसिस। नल का मतलब होता है कोई डिफरेंस नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। क्वेश्चन 34 है द फिजियोथेरेपी सेशन अफेक्ट द एथलीट्स ऑन फील्ड परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे नॉट नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा हाइपोथेसिस होगा? नल, अल्टरनेट, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्टरनेट। क्वेश्चन 35 है, या फिर हम इसे रिसर्च हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 35 है एन आउटलाइन ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट टू बी कंडक्टेड इन द यूनिवर्सिटी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी इंक्लूड। जब हम आउटलाइन प्रपोज्ड करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, उसे कहते हैं साइनॉप्सिस, थीसिस, टॉपिक या फिर इंट्रोडक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका साइनॉप्सिस। क्वेश्चन 36 है रिसर्च मेथडोलॉजी इंक्लूड। रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या चीज़ें आती हैं? सेटिंग है, स्टडी डिज़ाइन, सैम्पल डिज़ाइन, ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास होगा डेल्टा। ये सारी चीज़ें रिसर्च मेथडोलॉजी में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन 37 है व्हाट basis will the study subject be inducted in the study is called? इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, बोथ या फिर नन। हमने क्या किया? सब्जेक्ट्स को इंडक्ट किया है। इंडक्शन को क्या कहेंगे? इंक्लूजन क्राइटेरिया। अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 38 है द टाइटल ऑफ द स्टडी शुड बी। क्या होना चाहिए हमारे स्टडी का टॉपिक? ब्रीफ, स्पेसिफिक, बोथ या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका चार्ली, बोथ। स्पेसिफिक भी होना चाहिए और ब्रीफ भी होना चाहिए। क्वेश्चन 39 है फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक्सेप्ट। इसमें से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप नहीं है? कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, नेटवर्क सैम्पलिंग या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। करेक्ट ऑप्शन है इसका डेल्टा, क्लस्टर सैम्पलिंग। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की फर्दर टाइप है। क्वेश्चन 40 है सैम्पल इज रिगार्ड एज अ सबसेट ऑफ। सैम्पल किसका सबसेट होता है हमारे पास? डाटा का, सेट का, डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर पॉपुलेशन का। तो सैंपल हमारे पास पॉपुलेशन का सबसेट होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन 41 है द बेसिक अप्रोचेज ऑफ सैम्पलिंग इंक्लूड्स। कितनी बेसिक अप्रोचेस कितनी है हमारे पास सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग टेक्निक्स की? अल्फा 3, 2, 1 या फिर 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2। हमारे पास दो होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। क्वेश्चन 42 है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक्सेप्ट। इसमें से
कौन सा नहीं है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप नहीं है। क्वेश्चन 43, द मोस्ट रिकमेंडेड फॉन्ट साइज इन रिसर्च। कौन सा फॉन्ट स्टाइल हम यूज़ करते हैं रिसर्च में? टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, कैलिब्री बॉडी या फिर एरियल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टाइम्स न्यू रोमन अल्फा। क्वेश्चन 44, द मोस्ट रिकमेंडेड फॉन्ट साइज इन रिसर्च इज़। कौन सा फॉन्ट साइज हम यूज़ करते हैं? 12, 11, 18 या फिर 26। तो करेक्ट ऑप्शन है 12। द मोस्ट रिकमेंडेड पेज साइज इन रिसर्च, मोस्ट रिकमेंडेड पेज साइज हमारे पास A4, A5, A6, A8। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास A4। क्वेश्चन 46 है, आर डिटेल टाइम टेबल ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ ऑन अ वीकली और मंथली बेसिस आउटलाइनिंग टारगेट्स दैट he expects to achieve per week or month for the entire duration of the study includes। जो हमारे पास शुरू में वही चार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं? गैंट चार्ट है, कवर लेटर है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास गैंट चार्ट अल्फा। क्वेश्चन 47 है, रेफरेंसेस आर गिवन इन विच स्टाइल। किस स्टाइल में हम रेफरेंस ऐड कर सकते हैं? हार्वर्ड है, चिकागो है, APA या फिर आल। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका आल। ये सारे ही फर्दर हमारे पास रेफरेंस की स्टाइल्स हैं जो यूज़ होते हैं। क्वेश्चन 48 है, कंडक्टिंग रिसर्च वन शुड बी design justify study, avoidance of suffering and injury, risk is commensurate with the potential benefit, डेल्टा है all of above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा all of above। क्वेश्चन 49 हमारे पास है, एडवांटेज ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। कौन सा एडवांटेज है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी का? इजी स्टडी एज कम्पेयर टू कोहार्ट एंड केस कंट्रोल स्टडी, बीटा है इनएक्सपेंसिव, चार्ली है बोथ ए एंड बी और डेल्टा है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। इजी भी है स्टडी और नेक्स्ट है इनएक्सपेंसिव भी है। लास्ट MCQ है हमारा, इन रिसर्च व्हाट आर द मोरल प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। इसमें से कौन से मोरल प्रिंसिपल हैं हमारे पास? द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलिफिसेंस, द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ एटोनमी या फिर ई है ऑल ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ई ऑल ऑफ एबव। ये सारे ही प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं रिसर्च में। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के MCQs डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।